नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि आत्माओं के जो रंग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे आप में और हम में, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि कोई गरीब इंसान था और उसके बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में कटा और उसको मतलब ठीक से कपड़े भी नहीं मिलते थे बचपन में, कैसे तो फटे कपड़े बेचारा पहन कर वो बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई की और बाद में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर इंसान बन गया। तो आज उसकी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं होती मत होगी, मतलब पहले जैसे उसको कपड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आनाकानी मतलब करनी पड़ी या फिर ठीक से सब कुछ नहीं मिला, खाना या फिर कपड़े, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी उस वक्त उसको नहीं मिली। लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मतलब क्या है कि आज उसकी ज़िंदगी को देख कर हम समझ पाएंगे कि हाँ, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वैसे ही आत्माओं के साथ भी होता है। आत्माएं जो होती है दोस्तों, उनके भी जैसे विकास मतलब उनमें होता जाता है तब उनमें भी बहुत सारी मतलब चीज़ें बदलती जाती है। ऐसा नहीं है कि जो अविकसित आत्मा है वो उसी तरीके से दिखाई देगी और जो विकसित आत्मा है वो उसी तरीके से दिखाई देगी। और इसमें आत्माओं के जो रंग होते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो आज हम आत्माओं के रंग की बात करने वाले हैं। मेरे सामने ये मतलब नया जो बात है वो सबसे पहले डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब आत्माओं की यात्रा, जर्नी ऑफ सोल्स, इससे आई थी। तो जर्नी ऑफ सोल्स में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। इसमें मतलब हम डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जर्नी ऑफ सोल्स में जो भी इसका टेबल दिया है वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ और इस पर हम मतलब अच्छे से चर्चा करेंगे कि आत्माओं के जो रंग है वो किस तरीके से होते हैं दोस्तों। तो टेबल अभी आपके सामने आया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेबल उन्होंने दिया है, पहला जो वर्ग है वो अध्ययन का दर्जा, गति और रंग प्रकार, और तीसरा जो है वो मार्गदर्शक का स्तर, मतलब जो आत्मा जिस तरीके से होगी उसकी मार्गदर्शक कैसे होगी। आप अच्छे से इस मतलब टेबल को देखना। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें तो भी चलेगा। सबसे पहला स्तर एक, मतलब एकदम शुरुआती जो आत्मा होगी, प्रारंभिक उसका जो मतलब शुरुआत होगी, उसकी जर्नी होगी, तो उसका रंग कैसे होगा। उसका रंग होगा श्वेत, मतलब जैसे सफ़ेद रंग, और वो चमकीला तथा समरूप होगा, मतलब थोड़ा सा चमकीला होगा वो। और इसके मार्गदर्शक का जो स्तर होगा वो नॉर्मल स्तर होगा, वो कोई बड़ा ऐसा स्तर नहीं होगा। बाद में स्तर 2, मतलब स्तर 2 की मतलब थोड़ी सी अभी उसमें डेवलपमेंट हुई है उस आत्मा में। तो ऐसी जो आत्मा होगी जिसको उन्होंने नाम दिया है निम्न मध्यवर्ती, तो इसका जो रंग होगा वो श्वेता भी उन्होंने कहा है। और उसको और भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है कि लाली युक्त आत्माएं अंततः पीली धारियों में बदलती हुई, मतलब ये ऐसी आत्माएं हैं जो पूरी तरीके से पीली नहीं है, पीली धारा में वो बदलती रही है, मतलब वो सफ़ेद से पीली अब हो रही है। और उसके मार्गदर्शक का जो स्तर है वो कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा बड़ा इसका मार्गदर्शक नहीं होगा, इससे थोड़ा सा आगे के मतलब आगे का होगा जो इससे थोड़ा सा डेवलप। बाद में उन्होंने कहा है कि स्तर 3, ये जो आत्माएं हैं उसको उन्होंने कहा है मध्यवर्ती, मतलब अब आधे तक वो आ गई है अपने सफ़र में, आधा तक उसने मतलब अपना सफ़र पूरा किया है। तो इसका रंग कैसे होगा ऐसी आत्मा का, इसका रंग होगा पीला रंग का। और उन्होंने कहा है कि गहरा, बहुत ही ज़्यादा डार्क पीला ऐसे, और श्वेत धारियाँ नहीं होंगी उसमें। और इसके जो मार्गदर्शक स्तर होंगे वो इससे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा ऐसा मार्गदर्शक नहीं होगा। बड़ा मतलब कैसे है दोस्तों कि ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई एकदम छोटा ही इसका मार्गदर्शक है। इसे हमें देखना चाहिए कि जैसे उसके ही स्तर का थोड़ा सा आगे का मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शक आत्माएं होती है वो भी सच में बहुत ही बड़ी होती है। अगर मतलब हमने पहले भी बात किया था कि मैं अगर 5th स्टैंडर्ड में हूँ तो मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की होगी, मतलब उस तरीके से हमें देखना चाहिए। कोई वो 7वीं या 8वीं की ऐसी नहीं होगी, उसको बहुत ज़्यादा हमसे नॉलेज है और वो हमें बहुत ही अच्छे से मतलब मार्गदर्शन कर सकती है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, उसी तरीके से उसकी मार्गदर्शक आत्मा होती है। अब हम आगे के स्तर को देखते हैं। बाद में उन्होंने कहा है स्तर 4, उच्च मध्यवर्ती आत्मा, इसका रंग कैसे होगा। तो उन्होंने कहा है गहरा पीला, बहुत ही ज़्यादा डार्क पीला। और उन्होंने कहा है कि गहना सुनहरा अंततः नीली धारियों में बदलता हुआ, मतलब क्या है कि तीसरा जो स्तर है वो भी गहरा पीला ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अंत में नीली धारियों में बदलता हुआ, मतलब थोड़ा सा उसमें नीला रंग आ रहा है। और इसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी दोस्तों वो कनिष्ठ स्तर की होगी। कनिष्ठ मतलब क्या कि थोड़े से ऊंचे लेवल की एकदम ऐसी मार्गदर्शक आत्मा इसकी नहीं होगी, इससे आगे ही होगी, लेकिन वो ऊंचे एकदम लेवल की नहीं होगी। और इसका जो रंग होगा वो गहरा पीला और अंततः नीली धारियों में बदलता हुआ सुनहरे, ऐसा मतलब इस तरीके से उस आत्मा के रंग में बदल मतलब होते जाएगा। बाद में स्तर जो 5 है वो विकसित आत्माओं का है, मतलब वो अब मतलब उसका जो सफ़र है वो पूरा होने के लिए आया है और वो बहुत ही मतलब अब पवित्र आत्मा में मतलब बदलती जा रही है। तो इसका जो रंग होगा वो हल्का नीला होगा और वो इस तरीके से नीला होगा कि पीली धारियाँ नहीं होंगी उसमें, अब पीला रंग उसका मतलब छट गया है। और अंततः बैंगनी धारियों में बदलता हुआ, मतलब बैंगनी जो
रंग है दोस्तों एकदम पवित्र आत्मा का कहा जाता है, उसमें वो उसका जो रंग है वो धीरे धीरे बदल रहा है। और मार्गदर्शक का जो इसका स्तर होगा वो वरिष्ठ मतलब बहुत ही बड़ा इसका मार्गदर्शक होगा, जैसे उच्च बली आत्मा, जैसे एकदम उच्च बली आत्मा नहीं लेकिन उसको टच करने वाला ऐसा मतलब विकसित जो आत्मा होंगी दोस्तों। जैसे हम भी कल बहुत ही अच्छे से अपना मतलब कार्य करें और विकसित आत्मा बने, तो हमारी आत्मा का भी रंग इसी तरीके से हो सकता है, हल्का नीला सा। और उस वक्त हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो बहुत ही वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ किस्म की होगी ऐसी है। और आखिरी स्तर उन्होंने कहा है स्तर 6 उच्च विकसित आत्माएं, इनका जो रंग होगा दोस्तों वो गहरा नीलापन और बैंगनी मतलब पूरी तरीके से बैंगनी ऐसा उनका सुंदर रंग होगा और कांतिमय प्रकाश से घिरा हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे साइकिक से भी बातें सुनी है दोस्तों कि जो एकदम पवित्र आत्माएं होती है उनके ऑरा से ही मतलब जिस तरीके से इन्होंने कहा है ना कि प्रकाश से घिरा हुआ, तो वैसा ही उनका मतलब इस तरीके से सुंदर ऐसा वर्णन उन्होंने करते हैं और इस तरीके से पवित्र मतलब आत्मा होती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो विकसित आत्माएं होंगी उच्च विकसित एकदम मतलब एकदम आखिरी 7वें लोक तक मतलब जो पहुंच गई है ऐसी, तो उसका जो रंग होगा वो इस तरीके से बैंगनी होगा। और इसके जो मार्गदर्शक का स्तर होगा वो मास्टर्स हो गए मतलब एकदम उच्च बली जो आत्मा होती है बड़ी वाली, वो उसके मार्गदर्शक आत्मा हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो आत्मा के रंग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो आपने देखे, वो ज़रूर आप कभी कभी बीच बीच में देखते रहना। ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर वाइनविच जी ने भी इसके बारे में कहा है, मैंने खुद ने भी मतलब कुछ ऐसे लोगों से जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो उनको भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी इस तरीके से कहा है कि हाँ कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं, उनके ऑरा को ही देख कर उनको पता चलता है कि ये कितने मतलब विकसित आत्माएँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, इससे आत्मा में उसमें विकास होते जाएगा। वो जिस तरीके से अपने जीवन में एक एक सफ़र को आगे आगे बढ़ते जाएगी, वैसे उसका जो रंग होगा उसकी आत्मा का वो भी इसी तरीके से मतलब आगे आगे उसमें विकास होता जाएगा और आखिर में एक बैंगनी रंग की वो आत्मा आएगी और उस तरीके से उसका रूप मतलब इस तरीके से हो जाएगा और बाद में उस आगे के पड़ाव के लिए वो जा सकती है। हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे 7वें या फिर 7वें आयाम के ऊपर की जो आत्माएं होंगी वो इस तरीके से होगी, लेकिन अगर विस्पे और रथों की भी हम बात करें तो वही विकास का अंतिम ही पड़ाव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके आगे भी उनका विकास कुछ नहीं कहीं ना कहीं आगे बढ़ता होगा, या फिर ऐसी जो आत्माएं होती है वो नीचे की स्तर की आत्माओं को भी बहुत ज़्यादा मतलब मार्गदर्शन करती है, कभी कभी वो पृथ्वी पर भी आते हैं। तो इस तरीके से जो आत्माओं का रंग है, ये जो विषय है, मैंने पहले भी एक बार तो इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी बहुत समय हुआ उसके लिए, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं ये सारी बातें आपके सामने रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं हो सकती है और जो नए सब हमारे सब्सक्राइबर्स है तो उनको ये सारी बातें पता चले। तो मैं आपको और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो जर्नी ऑफ सोल्स ये जो किताब है आत्माओं की यात्रा, ये हिंदी में भी आपको अमेज़न पर मिल सकती है, तो आप ज़रूर उसको पढ़ने की कोशिश करें और भी थोड़ी सी अधिक जानकारी इसके बारे में मतलब आपको उसमें मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।